रंजिश हो सकती है। उसने हजरत ईद बांधी गई और मुहर्रम के अंदर जो आग लगाई गई, और आग लगाने के बाद अगर हुकूमत चाहती, ये मसलन रैलियां जो निकाल रहे हैं, इन रैलियों के मानने वाले इंग्लिस्तान में नहीं रहते क्या? इंग्लिस्तान में देवबंदी नहीं है क्या? इंग्लिस्तान में बरेलवी नहीं है क्या? इंग्लिस्तान में बड़े बड़े इनके मराकज, पाकिस्तान से ज्यादा बड़े मराकज हैं इनके। अगर इनके मुकद्दसात की, खलीफा की तौहीन करने वाला छुप के इंग्लिस्तान चला गया है, तो इंग्लिस्तान का बरेलवी और मुफ्ती और देवबंदी और अहले हदीस वहां क्यों नहीं कोई हरकत करता? वहां चुप बैठे हुए हैं जहां पर मुजरिम है, और यहां पर उद्यम मचाया हुआ है। हुकूमत अगर इतना खतरनाक मुजरिम निकल गया है मुल्क के अंदर से, इंटरपोल के जरिए से नवाज शरीफ को मुल्क में लाने के लिए, जिनको खुद हुकूमत ने भेजा है, उसको लाने के लिए आप यहां कितना शोर मचाया हुआ है, तो एक मुजरिम वहां बैठा हुआ, उसको लाने के लिए आप इंटरपोल से मदद लो कि ये मुल्क में आग लगा के गए, से वापस लेकर आना है, क्यों नहीं बना दिया। आप अगर ये समझते हैं कि हमारी ये जो अमन की पॉलिसी हमारी कमजोरी है, अल्लाह की कसम कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन हम वतन में अमन और सुकून चाहते हैं। शिया हमारे घरों के साथ घरों, एक दीवार के साथ दीवार करके रहते हैं। क्या मुआशरे में वो फितना? मैं शिया काबरीन से भी कहता हूं, क्या आप खुद अपने शिया भाइयों को मुश्किल में डाल रहे हैं? कोई सर फिरा उठेगा कि शायद ये सारे शियों का यही अकीदा है? फिर बताएं आप कैसे रोकेंगे? इसका एक ही हल है हमारी नजर में, जो हम अदारों को कह रहे हैं, इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। कोई इख्तिजाज नहीं होगा। अमन कमेटियों में हमारी नुमाइंदगी मौजूद है। हर चीज के अंदर हम अमन और अमान चाहते हैं। हम तो ये भी पहले से चाहते हैं कि 9-10 मुहर्रम अमन सुकून के साथ चादर चार दीवारी के अंदर गुजार दिया जाए। हमें कोई इतराज नहीं। कोई बंदा मातम करे, सीना पीटे, खून निकाले, हम उसका शरई हुक्म तो अवाम के सामने रखते रहेंगे, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं। हमारी अलवी से हमारे पास प्रूफ मौजूद है। आपने मजलिस का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया, पाबंदी उठवाई, और मजलिस का एहतमाम भी आपने किया, और उसके लिए मातमी दस्ते लाहौर से बुलाए, लाखों रुपया खर्च करके मुकम्मल एहतमाम के साथ ये तकरीर कराई, और फिर उसके बाद उसके हाथ में पासपोर्ट थमाया, जाओ तुम्हारा ये आखिरी तकरीर है। ये सब आपने किया है, हमने नहीं। हमने इसको बोलने की इजाज़त नहीं दी थी। इसने जो बोला वो हमारी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से है। हमारी तरफ से पाबंदी थी और आपने पाबंदी उठाई। हम बोलने की इजाज़त नहीं देते थे, आपने बोलने की इजाज़त दी और बोला, और आपकी मकसद की बात की, चला गया। हुसैन अली नजफी ने आसिफ अलवी जाकिर के लिए कहा कि हमने उनको बैंड किया था, हमने उन पर पाबंदी लगवाई थी, शिया आलिम कहता है, और तुमने पाबंदी को उठा दिया। वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को एड्रेस कर रहा है। हमने पाबंदी लगाई थी और तुमने पाबंदी को उठा लिया, फिर तुमने भारी रकम देकर उसे इस्लामाबाद बुलाया, मजलिस का एहतमाम किया, और कई जिलों से सामीन बसों पर लाद कर लाए गए, और उन्होंने कहा कि ये तुमने किया है, और इस तुम का मुखातब रियासत है, इस तुम का मुखातब गवर्नमेंट और हुकूमत है, हम नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि ये तुमने किया कि अगले दिन वीजा भी लग गया, और फिर बहिफाजत उसको बरतानिया पहुंचा दिया गया, और वहां पर पॉलिटिकल असाइलम यानी सियासी पनाह भी दिला दी गई। तो मैंने मुल्तान में जुमेरात को कहा, आज फिर इआदा करता हूं कि आमतौर पर कहते हैं कि ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि ये $1000 मिलियन क्वेश्चन है, इसका जवाब चाहिए, रियासत जवाब दे, और ये हमारा हक है कि
کس کا جواب ملنا چاہیے، اور اس ہمارے مطالبے میں اہل تشیع کے ذمہ دار عالم علامہ شیخ محسن علی نجفی بھی شامل ہیں۔ لہذا لولی پاپ نہیں چاہیے، پیار چمکار نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے جواب، اور ہمیں حکومت کی طرف سے اقدام چاہیے۔ آپ کے 40 کے پروگرام بدلہ لینا ہے، آپ نے بدلہ لینا ہے، ایسا 40 کر دیں اس دفعہ پاکستان میں کہ جو لوگ انشاءاللہ 40 پہ نہیں جا پائے اور جایا کرتے تھے ان کو یہیں پر وہ لذت آئے اور دشمن پشیمان ہو جائے۔ یعنی یہ ہوا کیا، پہلے چند شہر چھوٹے چھوٹے علاقوں سے پیدل چلا کرتے تھے، ابھی تو پورا کراچی ہی کالے کپڑوں میں سب جا رہا ہے۔ کہاں پر؟ نمائش۔ اتنا بڑے پیمانے پر اس کام کو کریں، سنجیدگی کے ساتھ کریں، چھوڑ دیں بائکیں موٹر سائیکلیں، پیدل جائیں، نکل جائیں صبح سے۔ ہر جگہ کالے کپڑوں میں لوگ، اور جو موجودہ اور لوکل دھمکی آپ کو ملی ہوئی ہے نا، 2 جلسے ہو گئے اور تیسرا کل ہے۔ اگر آپ نے اپنی طاقت کو انہی ایام میں شو نہیں کیا، اگر آپ نے اپنی طاقت کو انہی ایام میں شو نہیں کیا، 25 دن آپ کے پاس ہیں، تیاری کریں، سنجیدگی کے ساتھ تیاری کریں، جو جہاں سے آیا ہوا ہے۔ ضروری نہیں ISO کا نام صرف، MWM صرف نہیں، مسجدوں کے بینر الگ ہوں، شخصیات نکالیں، ماتمی دستے اپنے اپنے بینر سے گائیں، سب اپنے اپنے نام سے کریں، چلو چلو نمائش چلو، لگائیں اسی طرح سے لکھیں، چلو چلو نمائش چلو، کوئی حرج نہیں، پتہ چلے دشمن کو آپ کی طاقت ہے کیا۔ اگر آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنی بڑی طاقت پاکستان میں کسی اور کے پاس، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کراچی میں آپ سے زیادہ تعداد کسی کے پاس ہے، سارے مدارس کے لوگ جمع کیے ہیں پہلے دن، اور اپنا ووٹ بینک لے کے گیا تھا قائد آباد سے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دوسرے دن بریلوی پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، اور کراچی میں بھی اسی طرح سے، لیکن بہت کامیاب اجتماع نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی بریلویوں کے قائد بننے کے چکر میں نہیں ہیں، وہیں کے مسجدوں میں جا کے اعلان کیے ہیں، گاڑیاں چلائی ہیں، پورا ایک ٹائم لیا ہے، اس پہ لے کر آج تک آپ دیکھیں نا، پورا ایک ٹائم لیا ہے،